कैबिनेट की बैठक निरस्त हो गई है। बाढ़ आपदा की निगरानी की वजह से कैबिनेट बैठक को निरस्त किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक निरस्त कर दी है। बाढ़ आपदा की निगरानी के मद्देनजर बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक को निरस्त किया गया है। इस वक्त सरकार का, मुख्यमंत्री का फोकस जो हालात बारिश के बाद, तेज बारिश और भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश में बने हैं, उससे निपटने के लिए इस पर फोकस है। और इसी लिहाज से बताया जा रहा है कि यह कैबिनेट बैठक निरस्त की गई है। कोशिशें हर व्यक्ति तक मदद पहुंचे जो जरूरतमंद है प्रदेश में, इस दिशा में हो रही हैं। और इसी के मद्देनजर आज एक आपात बैठक भी बुलाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बैठक को बुलाया है, जिस पर बाढ़ से निपटने पर चर्चा होगी, हालातों पर चर्चा होगी, खासतौर से उन क्षेत्रों में क्या ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाएं, कैसे लोगों तक मदद पहुंचे जहां सबसे ज्यादा बारिश का कहर बरपा हुआ है। और तमाम मंत्री भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो ये बड़ी खबर है वो ये कि कैबिनेट बैठक को निरस्त कर दिया गया है। वजह यही है, बाढ़ आपदा की निगरानी, लगातार इस पर फोकस है अब सरकार का। शरद श्रीवास्तव भोपाल से न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, कैबिनेट बैठक निरस्त हो गई है। जाहिर है कि इस वक्त पानी ने कहर बरपाया हुआ है प्रदेश में, फोकस अभी इसी पर, कैसे लोगों तक राहत पहुंचे। बिल्कुल ठीक कहा है प्रशांत आपने, और यही वजह है कि ये जो कैबिनेट की बैठक है आज दोपहर करीब 12 बजे होनी थी, उसको रद्द कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पूरा जो फोकस है वो अब इस बात पर है कि जो आपदा आई है, बाढ़ आपदा, क्योंकि अभी भी जो मौसम विभाग का अनुमान है उसके मुताबिक प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश का जो सिलसिला है वो उसी तरीके से बना रह सकता है। तो स्थितियां और ना बिगड़े, अगर स्थितियां ऐसी बनती हैं तो फिर उनसे निपटने के लिए किस तरीके की रणनीति हो, इस पर हो गया है। मुख्यमंत्री कल रात को ही वल्लभ भवन पहुंचे थे, सिचुएशन रूम पर उन्होंने समीक्षा बैठक की और आज सुबह से लगातार उनकी जो बैठकें हैं वो इसी सिलसिले में हो रही हैं। यही वजह है कि जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी उसको रद्द किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने जितने भी मंत्री हैं उन सभी के साथ में बैठक की है और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जितने भी मंत्री हैं सरकार के, उन सभी के साथ में बैठक की और ये निर्देश दिए हैं कि जहां जहां भी जिस तरीके की परिस्थितियां उनसे निपटने के लिए पूरी तैयारी के साथ में जुटे। इस तरीके के जो निर्देश हैं वो मंत्रियों को भी दिए गए हैं। इतना ही नहीं, जो प्रशासनिक अमला है उसको भी मुख्यमंत्री की ओर से जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं और पूरी तरीके से मुस्तैद रहने के निर्देश प्रशासनिक अमले को भी है। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि सरकार का जो फोकस है, मुख्यमंत्री का जो फोकस है वो अब इस बात पर है कि जो बाढ़ आपदा की स्थिति है उससे कैसे निपटा जाए, और पूरा फोकस उस तरफ होने की वजह से आज की जो कैबिनेट की बैठक दोपहर करीब 12 बजे होनी थी उसको फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल शरद, इस लिहाज से प्रशासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब नदी नाले चढ़े होते हैं, पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा होता है, तब लोग लापरवाही करते हैं, अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। और समय पर कई बार अगर प्रशासन लापरवाह है तो लोगों तक मदद भी नहीं पहुंचती। तो ये सख्ती हमें नजर भी आएगी सिस्टम में। बिल्कुल, देखिए प्रशांत, और अभी तो ऐसी स्थिति बन गई है कि सिर्फ नदी नाले नहीं, अब तो स्थिति ये है कि बस्तियों में और घरों में पानी घुस रहा है। तो कोई नदी नाले में जाएगा, वैसी स्थिति तो तब बनती है जब पानी अगर वहां से गुजरे। अभी के जो हालात है उसके मुताबिक लगभग सभी डैम के जो गेट हैं पूरे लगभग पूरे गेट खोल दिए गए हैं, जिस वजह से जो जल स्तर है वो बारिश रुकने के बाद भी कम नहीं हो रहा है। और जो अनुमान है मौसम विभाग का उसके मुताबिक अगले 24 घंटे में भी जो रतलाम है, उज्जैन है, इंदौर है, धार है, झाबुआ और अलीराजपुर, यहाँ पर अभी भी भारी बारिश की संभावना है। तो इस वजह से जो मुस्तैदी है वो ज्यादा है, क्योंकि अब तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगर कोई व्यक्ति घर में भी है तो घर के अंदर ही पानी घुस रहा है अगर निचले इलाके में है। तो इस वजह से अब बचाव कैसे किया जाए, आपदा प्रबंधन कैसे किया जाए, इस पर जो है पूरा फोकस सरकार का और मुख्यमंत्री का है। ठीक, बिल्कुल, शुक्रिया शरद आपका जानकारी, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और रतलाम से बड़ी खबर है। जावरा में 3 लोग पानी में फंस गए हैं। मालीपुरा क्षेत्र की घटना है। रपटे पर नाले का पानी आ गया। प्रशासन ने रेस्क्यू कर तीनों को सुरक्षित निकाला है। पानी से बचने के लिए मंदिर की छत पर शरण ली थी इन्होंने। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, रतलाम से ये तस्वीरें सामने आई हैं। रतलाम के जावरा में 3 लोग पानी में फंस गए।
और मालीपुरा क्षेत्र की ये घटना है। दरअसल रपटे पर नाले का पानी आ गया और अब प्रशासन ने हालांकि तीनों लोगों को रेस्क्यू किया है, वहां से सुरक्षित बाहर निकाला है। और इतना ही नहीं, पानी से बचने के लिए मंदिर की छत पर लोगों ने शरण ली हुई। पानी का लेवल इतना चढ़ गया कि लगभग एक फ्लोर मंदिर में जो पानी में डूब गया। इसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर छत पर चढ़कर इन लोगों ने अपनी जान बचाई। और श्योपुर से बड़ी खबर है, तेजी से चंबल का जलस्तर बढ़ रहा है। सूंडी सांड गांव टापू बन गए हैं और गांव की निचली बस्तियों के घरों में भी पानी भर गया है। तो ये बड़ी खबर है श्योपुर से, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद चंबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और अब बस्तियों में भी जो पानी है चंबल नदी का वो आ पहुंचा है। कुछ गांव टापू में तब्दील हो गए, जिनमें सुंडी और सांड गांव हैं जो टापू बन चुके हैं। नहीं अभी इधर वापस उधर चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से नदी किनारे के 28 गांव में बाढ़ के हालात निर्मित हो गए हैं। हम दातरदा गांव के एक मकान की छत पर खड़े हुए हैं। यह मकान पानी में डूबा हुआ है और आप देख सकते हैं कि छत पर किस तरह से लोग अपने सामान को बचाने के लिए किस तरह से इंतजाम कर रहे हैं। और इस मकान के पीछे भी जो मकान है नदी के चारों ओर घिरा हुआ है। कुछ लोग ट्यूब से भी आवाजाही कर रहे हैं और अपने सामान को सुरक्षित निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं, कई घरों में पानी घुस गया है, लेकिन प्रशासन ने राहत और बचाव के इंतजाम अभी तक शुरू नहीं किए हैं। दीपक गंडौतिया, न्यूज 18 श्योपुर। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, श्योपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। श्योपुर में क्या हालात हैं, चंबल नदी का जो वाटर लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। नतीजा ये कि कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, टापू में तब्दील हो चुके हैं। उन्हें रेस्क्यू की कोशिशें जारी हैं, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं। और रतलाम में भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई थी, वो हमने आपको दिखाया था, कैसे लोगों ने अपनी जान बचाई मंदिर की छत पर चढ़कर। दीपक दंडोतिया श्योपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुधीर जैन रतलाम से हमारे साथ हैं और जानकारी के साथ। सुधीर, अचानक से हालात बदल गए हैं लगातार बारिश के बाद, जान जोखिम में लोगों की आ रही है, क्या स्थितियां हैं? देखिए, रतलाम में बीते 15 घंटों से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। यही वजह है कि यहाँ बारिश का आंकड़ा करीब अब तक जो है 7 इंच बारिश का आंकड़ा दर्ज किया गया है पूरे जिले में। रतलाम में नहीं बल्कि रतलाम ग्रामीण, जावरा, पिपलौदा, ये वो क्षेत्र है जहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों की जान पर भी बनी आई है। आपने देखा कि माली पूरा क्षेत्र में किस तरह से एक ही परिवार के 3 लोग जो है उन्हें मंदिर की छत पे शरण लेनी पड़ी थी। ये लोग कुछ सामान लेने के लिए गए थे मंदिर के पास में और यही वजह है कि जैसे ही बाढ़ का पानी चारों ओर से उन्हें घिरने लगा तो इन लोगों ने समझदारी दिखाते हुए मंदिर की छत पर शरण ली, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन को कॉल करके बुलाया, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने इन सभी तीनों लोगों को मंदिर की छत पर से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। इस पूरे क्षेत्र में करीब 3 से 4 फीट तक ये पानी भरा गया था, जिसके चलते पुलिस ने करीब 40 से ज्यादा लोगों को वहां से बाहर निकाल के सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया है। सिर्फ रतलाम ही नहीं, रतलाम के आसपास के जितने भी क्षेत्र है, बाजना है, सैलाना है, वहां पे माही नदी, कुड़ैल नदी, पिंगला नदी है और दूसरी जितनी तमाम नदियां है वो आज उफान पे है। कई जगह की आवाजाही जो है वो भी बाधित है। जिला मुख्यालय का कई आसपास के गांवों से संपर्क भी टूटा हुआ है। तो कुल मिलाकर आज ये कहा जाएगा कि आफत की बारिश से कहीं ना कहीं जनजीवन प्रभावित है। स्कूलों की छुट्टी कल ही जिला प्रशासन ने अलर्ट को देखते हुए कर दी थी और अब जो है लोग अपने घरों में सुरक्षित, यहाँ पे आज घरों से जो आवाजाही है वो सड़कों पे कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रही है। रतलाम की निचली बस्तियों में भी पानी भराए जाने की खबरें हैं। कुल मिला के जनजीवन प्रभावित है। जी बिल्कुल, यानी कि जो निचले इलाके हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं रतलाम में भी। श्योपुर का हाल तो पहले ही दिखा रहे थे दीपक, अभी कैसे लोगों को क्या रेस्क्यू किया गया? जो 2 गांव बताया जा रहा है कि टापू में तब्दील हो गए हैं, फंस गए हैं वहां पर। शायद दीपक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा दीपक के पास चलेंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए आप, ये जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं ये श्योपुर की हैं। दरअसल चंबल
नदी का जो वाटर लेवल है लगातार बढ़ रहा है और उसका नतीजा ये कि कई जो गांव हैं या निचले इलाके हैं वहां पर पानी चारों तरफ नजर आ रहा है, पानी भर गया है। कुछ गांव भी वापिस ऐसी स्थिति में आ गए कि वहां तो ना जाना पॉसिबल है, ना आना वहां से संभव हो पा रहा है। ऐसे में जो लोग उन गांव में फंसे हुए हैं, कोशिश यही कि सबसे पहले उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला जाए। प्रशासन की टीमें पहुंची हुई हैं ताकि जल्द से जल्द लोग सुरक्षित वहां से निकल पाए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। पानी जिस अंदाज में प्रदेश में बारिश हो रही है, हो सकता है कि ये वाटर लेवल और बढ़ जाए।